हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सोलर सिस्टम के लिए 40% माल दरामद किया जाता है। बाहमी मुशावरत से फैसला हुआ है कि सोलर पर इस साल सेल्स टैक्स 10% लगा रहे हैं। डिजिटल पर सर्विसेज टैक्स सूबों के पास रहेगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2025-26 की जब तकरीर की गई थी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, तो इस तकरीर में उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इम्पोर्टेड सोलर प्लेट पर 18% सेल्स टैक्स जो है वो नाफिज किया जाएगा, जिसके बाद जो है अवामी हलकों के साथ साथ जो अवामी नुमाइंदे उनकी जानिब से भी इस सेल टैक्स पर एतराज़ात उठाए गए। अब जो है हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल पर सेल टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान किया गया। और इस हवाले से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बाहमी मुशावरत से फैसला हुआ है कि सोलर पर इस साल सेल टैक्स जो है 10% लगाया जाएगा। डिजिटल पर जो है सर्विसेज टैक्स सूबों के पास रहेंगे, जबकि पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, मगर अब काबीना की मुशावरत से इस इजाफे को जो है 10% तक अब जो है वो किया जा रहा है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि किसी भी चीज़ के रेवेन्यू लेयर्स को कम करने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर सोलर पैनल के ऊपर उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो 18% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ थी, अब इस पर जो है बाहमी मुशावरत से ये फैसला किया गया है कि 10% तक जो है सेल टैक्स नाफिज किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। टुलिंटन मार्केट के परिंदों के ताजरों का एहतजाज। महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से लाइसेंस जारी न करने पर एहतजाज किया गया। ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। ताजिर बरादरी का कहना था महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से जल्द अज जल्द लाइसेंस जारी किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, टुलिंटन मार्केट की ताजर बरादरी महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से लाइसेंस जारी ना करने के हवाले से आज एहतजाज कर रही है। और इस एहतजाजी मुजाहरे में जो मुतालबात हैं कि लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से उनके जो कारोबार हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ताजर बरादरी के चेयरमैन मौजूद हैं। जी बताइएगा, ये क्या मुतालबात आपके? बर्ड्स वाले हैं वो मार्केट का हिस्सा हैं, शुरू से हम इकट्ठे कारोबार करते आ रहे हैं। पिछली जो माल रोड वाली मार्केट थी उनकी वहाँ भी दुकानें मखसूस थी, वही मखसूस जगह उन्हें यहाँ मिली, एक अलहदा ब्लॉक उनको मिला। अब अचानक से उनको कारोबार बंद करने के आर्डर्स आ गए कि जी आप यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। और जो एक बड़े खुशचैन मनसूबे बना रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब एकदम से ढेर कर दिए गए कि जी आप यहाँ पे कारोबार ही नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं, खुद सोजी तक की नौबत आई हुई है। लेकिन आज हम शुक्रिया अदा करेंगे सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ उनका कि उन्होंने फौरी तौर पे हमसे रब्ता किया। एसी सिटी जो है राय बाबर अली साहब, उन्होंने वो सुबह से हमारे साथ थे। बाकी वाइल्ड लाइफ के दूसरे अफसरान, डीसी लाहौर, तो उन्होंने कहा जी हम आपके लिए अब लड़ाई लड़ते हैं। इंशाल्लाह हम असल सूरत हाल जो है ना वो सीएम साहबा को बताते हैं कि जो आपको बताया गया वो गलत है, ये लदा है। जी बिल्कुल, टुलिंटन मार्केट की ताजर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो लव बर्ड्स का काम करते हैं, परिंदों का काम करते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ की जानिब से लाइसेंस जारी नहीं किए गए। लेकिन इनके खुद सोजी के इकदाम के फ़ौरन बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है और अभी इनको ये कहा गया है कि हमें कुछ वक्त दरकार है और हम आपके मुतालिबात आला हुकाम तक पहुँचाते हैं और आपको लाइसेंस जारी करवाना। आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा। मजदा एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए बढ़ा दिए। पेट्रोल महंगा होने के मनफी असरार ट्रांसपोर्ट पर पड़ने लगे। हुकूमती नोटिफिकेशन के बगैर ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किरायों में इजाफा कर दिया। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही है कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों के अंदर भी जो है वो होस्टल पर इजाफा कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो 5% के गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो किराया वो 10% तक बढ़ा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ की महंगाई है, पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ हर चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। मैं कह रहा हूँ फैसला अगर आपको दिखाया तो यहाँ पर किराए जो हैं वो एनएस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराना किराया 1000 रुपया था, तो अब नया किराया सरगोदा का जो 1050 है, जोहराबाद का 1250 है, तो अब 1300 वसूल किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो मियाँ वाली का किराया जो है 1650 अब 1700 वसूल किया जा रहा है। इसी तरह सारे शहरों के जितने भी किराए थे वहाँ उनमें
5% जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अब देख रहे हैं क्या मामलात बनेंगे और इस पर किस हद तक एक्शन लिया जाए, क्योंकि शहरियों को कहना है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो किराए के अंदर कमी नहीं की जाती, लेकिन जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़रा सा भी इजाफा होता है तो होशरुबा किरायों के अंदर भी इजाफा कर दिया तो ट्रांसपोर्ट माफिया जो है वो सरगर्म हो जाता है। देख रहे हैं कि क्या मामलात बनेंगे और किस हद तक कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी ताकि आवाम को रिलीफ आपका दिया जाए। शुक्रिया मुबीन। चंद रोज मौसम बेहतर रहने के बाद गर्मी बढ़ने लगी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का रिकॉर्ड है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज दर्जा हरारत में मजीद इजाफा भी मुतवक्की है। मौसम का अहवाल जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा। देखें, आज लाहौर में गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा तो रिकॉर्ड किया गया है कि आज लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा और लाहौर सिटी में जो टेम्परेचर है वो 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ये इजाफा इतना ज़्यादा नहीं था कि इसको नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया जा सके कि इसके साथ साथ कभी कभार जो है मतला जुज़वी तौर पर आबार आलूद भी दिखाई देता था। मतलब ये कि तमाम दिन सूरज और बादलों के दरमियान कुछ आंख मचोली सी जो है वो चलती रही, देखने को मिलती रही। इसके साथ हल्की रफ्तार से हवा भी चलती रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं कर सके। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से कि आइंदा 2 रोज़ तक टेम्परेचर राइज़ करेंगे, 2 से 3 रोज़ तक, और उसके बाद 21-22 को बारिशों का एक सिलसिला एक्सपेक्टेड है और इस दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। और न सिर्फ लाहौर बल्कि जनूबी पंजाब के अजला में भी कुछ बादल बरसने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मतलब ये कि 2-3 रोज़ तक टेम्परेचर राइज़ करेगा, उसके बाद बारिशों के बायस थोड़ा सा फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये भी बताया गया है मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से कि अब मानसून की आमद भी ज़्यादा दूर नहीं रह गई, ज़्यादा देर की बात नहीं रह गई कि मोस्ट प्रॉबली 28-29 से मानसून शुरू हो जाएगा। हालांकि अमूमी तौर पर ये माह जुलाई में इसका आगाज़ होता है, लेकिन इस मरतबा कदरे पहले इसका आगाज़ होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और इससे पहले ये भी बताया गया था कि शायद 25-26 से ही मानसून शुरू हो जाए, लेकिन अब मौसमियाती थोड़ी सी तब्दीली आई इसमें और थोड़ा सा ये डिले हो गया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस साल मौसम रवां साल के दौरान मानसून का जो सीज़न है गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा शदीद होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। सो ये मौसम की सूरत हाल खातर जमा रखिए कि अगर आइंदा 2-3 रोज़ तक टेम्परेचर राइज़ करता भी है तो उसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। आपका शुक्रिया सुहेल। महकमे सनत और तिजारत का स्काई व्हील न्यू एनर्जी व्हीकल्स के माबैन मुआहिदा तय पा गया। चीन सरमायाकार ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करेगा। चीन का ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में 75 एकड़ रकबे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असम्बलिंग प्लांट लगाएगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन और चीन की कंपनी के CEO मिस्टर ब्योनहेन ने मफाहमात की याददाश्त पर दस्तखत किए। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा सनत और तिजारत और स्काई व्हील न्यू एनर्जी व्हीकल ग्रुप ऑफ चाइना के माबैन पंजाब में सरमायाकारी का माहिदा तय पै गया। माहिदे करीब से चीन का सरमायाकार ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करेगा। चीन का ग्रुप पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में 75 एकड़ रकबे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का असम्बलिंग प्लांट लगाएगा। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और चीन की कंपनी के CEO मिस्टर ब्योनहेन ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। चीन के ग्रुप ने इलेक्ट्रिक बसों, कारों, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और दीगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिजनेस में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। चीन के सरमायाकारों की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं, ये कहना था चौधरी शाफी हुसैन का। हुकूमत चीन के सरमायाकारों को पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के असम्बलिंग प्लांट लगाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत इसी सेक्टर के फ़रोग के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का फ़रोग हुकूमत की पहली तरजीह है। ई प्रोडक्ट्स, बैटरियाँ, चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमाया करने वालों को हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। पंजाब में सनतकारी का फ़रोग और नई सरमायाकारी लाना मेरा अज़्म है, ये कहना था सूबाई वज़ीर का। पंजाब में नई सनत लगाने से लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चीन समेत दीगर गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। रवां माली में पंजाब पुलिस के बजट पर अखराजात का तखमीना 200 अरब से ज़ायद लगाया गया। पंजाब पुलिस की डेवलपमेंट के मद में 73 अरब से ज़ायद दिए जाएंगे। तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर अखराजात की मद में 127 अरब से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। पंजाब की कुल आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025 से 26 में जो है वो पंजाब पुलिस के बजट पर अखराजात का तखमीना जो है वो 200 अरब रुपए जो है वो उससे ज्यादा लगाया है। पंजाब पुलिस को डेवलपमेंट की मद में 73 अरब से ज्यादा दिए जाएंगे, जबकि तनख्वाहों, अलाउंसेज और दीगर अखराजात की मद में 127 अरब से ज्यादा का तखमीना जो है वो लगाया गया है। पंजाब की कुल आबादी 12 करोड़ से ज्यादा, जबकि पंजाब पुलिस पर्सनल को की कुल 2,25,000 से ज्यादा है और लाहौर के शहरियों की हिफाजत के लिए भी औसतन 1600 से ज्यादा का बजट जो है वो रखा गया है। फी शहरी की हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत ने जो है पंजाब के शहरियों के लिए 1600 रुपए का जो है वो माली साल में जो है वो बजट रखा गया है। और अगर खसूसी तौर पर लाहौर की बात की तो लाहौर पुलिस को भी जो है वो तकरीबन जिसके 33,000 से ज्यादा जो है वो नफरी है और इसके लिए भी उसके लाहौर के शहरियों की हिफाजत के लिए तकरीबन बजट में 1600 रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन अली।